उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ससुराल में आग लगाकर खुदकुशी करने वाली युवती ने अपने मरने से पहले बयान में ये बात स्वीकार की, लेकिन पुलिस ने फिर भी दहेज हत्या के आरोप में चार्जशीट लगा दी। उसकी वजह से गुलाबनगर के परिवार को 12 साल अदालत के चक्कर काटने पड़े। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने आरोपी सास मनोरमा, देवर अमित शर्मा और नंद अंजुम उर्फ आंसू को दोषमुक्त करार देने के साथ गलत विवेचना किए जाने पर एसएसपी को पत्र भी भेजा है। बता दें, सरकारी वकील सुनील कुमार पांडे के मुताबिक बदायूं के मोहल्ला गड़ैया शाहबाजपुर के रहने वाले वेद प्रकाश शर्मा ने 23 मई 2012 को थाना किला में 35 वर्ष बेटी प्रतिभा की दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वेद प्रकाश के मुताबिक प्रतिभा की शादी उन्होंने 5 फरवरी 2007 को आलोक शर्मा से की थी। हैसियत के अनुसार दान दहेज देने के बाद भी आलोक और ससुराल वाले कार न देने और नकदी कम मिलने की बात कहकर प्रतिभा को शादी के समय से ही प्रताड़ित और आपत्तिजनक बातें क्या करते थे और अपमानित क्या करते थे। आरोप था कि ससुराल वालों ने प्रतिभा को 1 सितंबर 2011 को घर से निकाल दिया तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस पर उन्होंने साजिश के तहत कोर्ट में समझौता कर लिया और प्रतिभा फिर ससुराल चली गई। ससुराल में 12 मई 2012 की रात उसके साथ मारपीट कर उसे आग लगा दी। बुरी तरह जली प्रतिभा की सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में 20 मई 2012 को मौत हो गई। पुलिस ने पति, सास, ससुर, देवर और नंद समेत 5 के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में भेजे थे। शासकीय अधिवक्ता ने 7 गवाह पेश किए। विचारण के दौरान आलोक और ससुर अशोक शर्मा की मृत्यु हो गई। प्रतिभा शर्मा ने मृत्युपूर्ण बयान में कहा था कि उनके 2 बेटे हैं, लेकिन फिर भी ससुराल में सास और पति के कारण बहुत झगड़ा होता था, इसलिए वो मायके रहने लगी थी। उनका कोर्ट में केस भी चल रहा था। कोर्ट में समझौते के आधार पर वो ट्रायल पर कुछ दिन के लिए ससुराल आई थी, लेकिन वहां दोबारा क्लेश शुरू हो गया। इस पर उन्होंने खुद ही अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, यानी घर में कलेश के चलते उन्होंने अपनी जान दे दी थी। अदालत ने इस बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बावजूद विवेचक ने लकीर के फकीर की तरह विवेचना की। सत्य का पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई। अदालत ने एसएसपी को भेजे पत्र में कहा कि न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय के साथ पुलिस का भी दायित्व होता है। निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित विवेचना से ही न्याय संभव है, जो पीड़ित के साथ अभियुक्त का भी विधिक अधिकार है। लकीर के फकीर की तरह सिर्फ धारा देखकर आरोप पत्र भेजना अन्याय है।